हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पी ब्लॉक के तत्व बोरान परिवार के बारे में बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलो हम आपको बोरान का परिचय, भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसका उपयोग, इसके यौगिक बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इसे क्रॉप मत करना, आपको बोरान परिवार के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, चलो हम बिना देरी करते हुए आपको बोरान परिवार का परिचय देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए परिचय। आवर्त सारणी में बोरान को वर्ग 13 में रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपने आवर्त सारणी देखी होगी या पढ़ी होगी तो उसमें इस तरह की लाइनें खींची रहती हैं, उन्हें हम आवर्त कहते हैं। तो दूसरा देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सदस्य मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको इसका परमाणु क्रमांक भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 5 होता है, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, टेलुरियम का 81। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट हो गया है। अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं परिचय में। यहाँ देखिए, इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको बोरबरी के अकॉर्डिंग अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा तो आपको पता होगा कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है। तो हम आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, बोरान का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं। तो देखिए दोस्तों, 1s2, 2s2, 2p1, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम आपको एल्युमिनियम का भी बताए हैं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p1। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप समझ जाइए कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हमने आपको दिखा दिया है। ये देखिए एल्युमिनियम का पी में इलेक्ट्रॉन 1 है और बोरान का भी 1 है। तो दोस्तों, अब हम आपको इसका भौतिक गुण बताने वाले हैं। तो दोस्तों, भौतिक गुण की इंग्लिश होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पहला भौतिक गुण बताने वाले हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व या परमाणु क्रमांक बढ़ता है। दूसरा देखिए, बोरान से गैलियम तक गलनांक बढ़ता है। तो आप समझ जाइए कि हमने आपको अभी बताया है कि बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, इसका परमाणु क्रमांक भी आपको हमने बताया है। अगर आपको याद होगा तो बेरिलियम का 5 परमाणु क्रमांक होता है, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31। तो यहाँ तक इसका गलनांक बढ़ता है, लेकिन इंडियम और टेलुरियम तक इसका गलनांक घटता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब बेरिलियम से टेलुरियम तक आने पर इसका क्वथनांक घटता है। तो दोस्तों, हम आपको आयनिक त्रिज्या के बारे में बताते हैं। आयनिक त्रिज्या भी भौतिक गुण के अंतर्गत ही आती है। तो दोस्तों, आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कोषों की संख्या बढ़ जाती है और नाभिकीय प्रभावी आवेश घट जाता है। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनों की कोषों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं तो जो कोषों की संख्या होती है ये बढ़ जाती है। और देखिए, नाभिकीय प्रभावी आवेश का मान घट जाता है। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर
की ओर जाता है तो इसका नाभिकीय जो आवेश होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम है, टेल्लुरियम, इंडियम है, तो इसमें इसकी आणविक त्रिज्या घटती है, क्योंकि जब इसका नाभिक से संपर्क हटता है तब इसका नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह आयनन ऊर्जा भी है। आयनन ऊर्जा, अगर आपको आयनिक त्रिज्या के बारे में पता होगा तो आयनन ऊर्जा बिल्कुल उसी के उल्टी दिशा की ओर चलती है। तो देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कोषों की संख्या घट जाती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, नाभिकीय आवेश बढ़ने का मतलब है कि जब कोई कण नाभिक के पास आता है तब उसका पकड़ अधिक हो जाता है। मतलब जब कोई कण नाभिक के संपर्क में आता है तो नाभिक क्रियाशील हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको रासायनिक गुण के बारे में बताने वाले हैं। रासायनिक गुण की स्पेलिंग होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में सबसे आसान क्रिया हम आपको बताने वाले हैं, वायु के साथ क्रिया। तो दोस्तों, एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो दोस्तों, एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम AlO2 से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर आपको अपक्रिया संतुलित करना नहीं आती तो दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर 2 अणु हमने बढ़ा दिया है इसको संतुलित करने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के 3 अणु बढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों, हम आपको जल से क्रिया बताते हैं। ये दोस्तों, हमने आपको जो अपक्रिया बताई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल से क्रिया में जब एल्युमिनियम जल से क्रिया करती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम को जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है और H2 हाइड्रोजन मुक्त करती है। अब हम आपको क्षार से क्रिया करके बताते हैं। तो दोस्तों, बोरान सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH से क्रिया कराई जाती है तो सोडियम बोरेट NaTO2 बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बोरान जब बोरान की क्रिया NaOH से कराई जाती है तो सोडियम बोरेट और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, ये मुक्त हो गए हैं। अब हम आपको इसका उपयोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि में अवश्य ही पूछा जाता है। तो उपयोग में दोस्तों, अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आपको 5 उपयोग अवश्य ही लिखना होगा। हम आपको इसमें 5 उपयोग इसके बताने वाले हैं। ये पहला उपयोग देखिए, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। और दूसरा, कीटाणुनाशक का मतलब है कि यह सभी जीवाणुओं को मार देता है। और इसका उपयोग ब्रेन ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति को कैंसर या ट्यूमर हो उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरान पादपों के उपापचय के लिए आवश्यक है। मतलब बोरान जो है पादपों में उपापचय क्रिया के लिए बहुत ही सहायक होता है। बोरिक अम्ल प्रतिजीवाणुओं के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब बोरिक अम्ल, बोरिक को ही दोस्तों बोरान कहते हैं या बोरेन का ऑक्साइड है। इसका उपयोग प्रतिजीवाणुओं के रूप में किया जाता है। और बोरान की छड़ों के उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों का मतलब है कि नाभिक में जो छड़ें होती हैं उसमें अंदर जो कण भरे होते हैं उसी को नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो इसके उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बोरान के यौगिक के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, बोरान के
केवल 3 ही यौगिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला है ऑर्थोबोरिक अम्ल, मेटाबोरिक अम्ल, टेट्राबोरिक अम्ल। और हम आपको इसका सूत्र भी आपको हम बताते हैं। इसका सूत्र होता है ऑर्थोबोरिक का H2BO3, मेटाबोरिक का होता है HbO2 और टेट्राबोरिक का होता है H2B4O7। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।